जय माता दी दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम तीसरे नवरात्रे के बारे में बात करेंगे। अब दूसरे नवरात्रे के बाद तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो उनका स्वरूप कैसा है, उनका क्या महत्व है, उनकी पूजा कैसे होती है, नवदुर्गा में इनका क्या महत्व है, मैं वो सब आपको विस्तार से बताऊंगी। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें ताकि मुझे आपका जो भी मेरे प्रति प्यार है वो मुझे आपका पता चले। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप मुझे इस तरह का प्यार और विश्वास नहीं दिखाएंगे तो मैं अपनी हिम्मत को कैसे आगे बढ़ाऊंगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। नवदुर्गा के 9 रूप में माँ चंद्रघंटा तीसरी देवी हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा व साधना के लिए नवरात्रि का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि में श्रद्धा भाव से माँ भगवती की आराधना करने से चारों पुरुषों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा हैं। माता चंद्रघंटा का स्वरूप बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। इनकी सवारी सिंह है और इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधना करने वाले का मन मणिपुर चक्र में स्थित होने के कारण उसे विलक्षण प्रतीति होती है। वातावरण सुगंधमय हो जाता है और विशेष ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। माता का रंग स्वर्णमय है जो कांति से ओतप्रोत है। इसके लिए निकलने वाली घंटा ध्वनि से भूत, प्रेत, शत्रु आदि सब भाग जाते हैं, जो अपने भक्तों को निडर और भयहीन बनाती है। सदा शत्रुओं का मर्दन करने वाली माता का स्वरूप सौम्य और शांत है। शरणागत घंटे की ध्वनि सुनते ही आश्वस्त हो जाता है कि माता उस पर कृपा अवश्य बरसाएगी। इनकी सौम्यता और शांत चित्त का प्रभाव भक्तों पर भी पड़ता है। उसका शरीर भी प्रकाशमय हो जाता है। माता की आराधना अति शुद्ध, पवित्र और निर्मल मन से करनी चाहिए। सांसारिक क्लेशों से मुक्ति का उपाय है। माता के शरण में जाना, इसी से हमारी भलाई है। देवी पुराणों के अनुसार आज 3 कुमारी कन्याओं का भोजन कराया जाता है और स्त्रियां इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहनती हैं, अर्थात माँ चंद्रघंटा को नीला रंग प्रिय है। माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी चाहिए, मैं वो विधि अब आपसे कहती हूँ। आप ध्यान से सुने और अंत तक चैनल पर बने रहें। मैं आपको इनकी कथा का भी श्रवण कराऊंगी। तो चैत्र नवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर में या माता रानी के मंदिर में उनके सामने घी का दीपक जलाएं। माँ को रोली, अक्षत, फल, फूल अर्पित करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद माता रानी को भोग लगाएं और इस भोग को परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दें। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाइयों का भोग प्रिय होता है। इसके अलावा आप पंचामृत और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, आप माँ चंद्रघंटा की जिस मंत्र से आराधना करें, अब मैं आपको वो कहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र से माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, कथाओं के अनुसार दुर्गा माँ ने असुरों के संहार के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। तो हम अब उनकी कथा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें और कथा का श्रवण बड़े ही शांत भाव और श्रद्धा से करें। कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का
भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए इस युद्ध को कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से एक ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा की ज्योत अवश्य जलाएं। अधिक से अधिक निर्वाण मंत्र का जाप करें, जो इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप जाप करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का भी पाठ अवश्य करें। पूजा में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग उत्तम रहता है। दोस्तों, इस तरह विधि विधान से आप माँ चंद्रघंटा का व्रत करेंगे और उनकी पूजा करेंगे तो वो आप पर अपनी कृपा बरसाए रखेंगी, आपको मनचाहा फल देंगी, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। ऐसी मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माँ में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। माँ की कृपा से समस्त पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ की कृपा से मनुष्य पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी माँ की इस तरह पूजा करते रहें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस तरह की कथाओं का फल उठा सकें। जय माता दी।